हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज इस वीडियो में मैं आपको मात्राओं के बारे में ज्ञान दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मात्राओं का हमारे हिंदी विषय में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कोई भी अक्षर या शब्द जो है बिना मात्रा के नहीं बनता है। जैसे व्यंजन, यहाँ पर कुछ लाइनें हैं जो कि ये शो बता रही हैं आपको कि किस प्रकार मात्राओं का हमारे हर विषय में महत्व रखता है। व्यंजन से जब स्वर है मिलते, हिंदी में क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन प्रयोग किए जाते हैं। स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ए, ओ, री आदि। व्यंजन कौन से हुए? क, ख, ग, क आदि। कहता व्यंजन से जब स्वर है मिलते, मात्राओं का रूप है धरते। व्यंजन कौन सा हो गया? क। जब स्वर मिल गया तो क्या हो गया? ये मात्राओं का रूप धारण कर गया। मात्राओं का रूप है धरते, मिलजुल कर फिर शब्द बनाते। इसके साथ फिर कर दिया हमने का। क्या बन गया? मिलजुल कर फिर शब्द बनाते, मिलजुल कर फिर शब्द बनाते, हंसते गाते शोर मचाते। कहते शब्द फिर कहाँ चुप रह पाते। ये शब्द एक है जो कि व्यंजन और स्वरों के मेल से बना है। स्वर शब्द कहाँ फिर चुप रहते हैं? फिर वो काका गया ये बन गया। जब शब्द उसके बाद क्या हुआ? ये एक हमारा वाक्य बन गया। काका गया, वहां काका गया, ये और शब्द बन गया। ये बन गया। स्वरों और व्यंजनों के मेल से मात्राएं बनती हैं, फिर वो भी नहीं चुप रहती, फिर शब्द बन जाते हैं। कहते शब्द कहाँ फिर चुप रह पाते, फिर वो क्या बन जाते हैं? सुंदर वाक्य बन जाते हैं। बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलकर जो हैं वो क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में जुड़े तो स्वर अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ए प्लस न प्लस क, ये क्या बन गया? ऐनक। ये क्या बन गया? ऐनक। यहाँ पे देखिए, कहता स्वर और व्यंजन जो है मिलकर शब्द। जब स्वर पहले आए, स्वर पहले आ गया, व्यंजन बाद में आया है, तो स्वर अपने मूल रूप में जुड़ जाता है। तो क्या बन गया? एक शब्द बन गया ऐनक। जैसे अ प्लस ब, यहाँ पे देखिए फिर से अ प्लस ब क्या बन गया? अब। अ प्लस ब क्या बन गया? अब। अ प्लस ब क्या बन गया? अब। अब इसमें क्या आया है? पहले व्यंजन आ गया, पहले स्वर आया, फिर उसके बाद व्यंजन, तो ये एक शब्द बन गया अब। कहता स्वरों के निश्चित चिन्हों को, स्वरों के निश्चित चिन्हों को, मात्रा की परिभाषा क्या है? मात्रा की परिभाषा क्या है? स्वरों के निश्चित चिन्हों को, स्वरों के निश्चित चिन्हों को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ये है हमारी मात्रा की परिभाषा। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। आगे क्या है? स्वर अ सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। अ जो है वो हर एक के साथ जुड़ जाता है, लेकिन इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है। कौन सा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है? अस्वर। अस्वर ऐसा है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं है। व्यंजन और स्वरों के मेल, कहते हैं यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के देती हूँ। जैसे ये देखिए, व्यंजन और स्वरों का मेल, स्वरों की मात्राओं का मेल। कहता स्वर, स्वर कौन कौन से हैं? ये देखिए स्वर, आगे है मात्रा, आगे क्या है? व्यंजन मात्रा के साथ, व्यंजन
मात्रा के साथ लगाया है। आगे क्या है? शब्द। कैसे शब्द बन गए? ये देखिए, व्यंजन जो है स्वर, आगे क्या है? मात्रा। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ये इसके साथ जोड़ देते हैं, उ, री, ए, ओ, और क्या है? औ, औरत जिससे बनता है औ। मात्रा अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसकी अ अक्षर की कोई भी ऐसा स्वर है जिसकी कोई भी मात्रा नहीं है। आ, इसकी ये हो गई मात्रा। इसकी कौन सी है? जिसको हम पहले छोटी ई बोलते थे, ई, ये बड़ी ई। आगे क्या है? उ, ओ, री। आगे क्या है? ए, फिर ए, फिर क्या है? ओ, फिर कौन सी है? ये हो। आगे व्यंजन मात्रा के साथ लगाया, जैसे त प्लस अ, हमने त प्लस अ, तो क्या बन गया? त। इसकी कोई मात्रा ही नहीं है। आगे क्या है? त प्लस आ, क्या बन गया? ता। उसके बाद क्या है? त प्लस ई, क्या बन गया? ती। आगे क्या है? त प्लस ई, बड़ी ई जिसे बोल देते हैं हमने, क्या बन गया? ती। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक अक्षर दिया है जिसके साथ, वैसे तो व्यंजनों के साथ कोई भी स्वर लगा लो तो यही बनता है हमारा, त प्लस ई। आगे क्या है? त प्लस उ, जिसको हम छोटा ऊ कह देते हैं। त प्लस उ, इसको हम बड़ा ऊ कह देते हैं, तू। आगे क्या है? त प्लस त्री। आगे क्या है? त प्लस ए, ते। आगे क्या है? त प्लस ओ। ये हमारा टेबल है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इससे ये पता चल जाता है कि किसके साथ, अगर हमें थोड़ा सा भी संशय हो कि ये छोटे ऊ की मात्रा कहाँ आनी है, बड़े ऊ की मात्रा कहाँ आनी है, तो जब हम इस चार्ट को देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा झट से कि ये मात्रा यहाँ नहीं आनी थी, इधर आनी है। क्योंकि इस चार्ट से हमें ये पता चल जाता है कि जब व्यंजनों के साथ जब स्वर मिल जाते हैं तो मात्राएं, लेकिन मात्राएं कहाँ कहाँ लगती हैं ये जो है हमें ये चार्ट बताएगा, जिससे कि हमारी कभी भी गलती नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखिए तन, अ की कोई मात्रा नहीं है, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा लग गई, ताला, ताला। आगे क्या है? तिनका। आगे क्या है? तीर। ये तो मैंने सिर्फ एक ही व्यंजन लिया है जिसके साथ शब्द बनाए हैं। आप कोई भी व्यंजन ले लो, उनके साथ इन मात्राओं का प्रयोग
करो तो ये ऐसे की ऐसे ही लिखी जाती हैं। जैसे तुम, आप ध्यान दीजिए कि कौन सी मात्रा कहाँ पे लगती है। अगर इस बार आप इसको देख लोगे ना तो आपको हिंदी लिखते हुए कभी भी गलती नहीं होगी कि कौन सा शब्द कैसे लिखना है। हम इस मात्रा को, ऊ की मात्रा को कहाँ लिखें और री की मात्रा को कहाँ लिखें, हमें पता चल जाता है इस चार्ट से कि कौन सी मात्रा ऊपर आती है व्यंजन के, कौन सी नीचे आती है, कौन सी उसके लेफ्ट साइड पे यानी कि दाईं तरफ या कौन सी बाईं तरफ आती है, कौन सी उसके नीचे आती है। ये मात्राएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तैरना, तोता। इस चार्ट को आप उतार लोगे पहले धीरे धीरे, अभी मैं आपको समझाऊंगी और जो अगली बात लिखवाऊंगी वो आपने अच्छी तरह लिख लेनी अपनी कॉपी पे, ताकि आपको ये गलती ना लगे कि कौन सी मात्रा का कहाँ प्रयोग होना है। अब देखिए इस चार्ट को, मैंने आपको क्या कहा था कि स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनाते हैं। जब स्वर पहले आए और व्यंजन बाद में आए तो क्या हो जाता है, स्वर अपने मूल रूप में जुड़ जाता है। जैसे मैं ऐनक का शब्द बताया था। हाँ, अब तन, आ ताला, आगे क्या है, तिनका। व्यंजन के आगे कौन सी मात्रा आई, ई की मात्रा। व्यंजन के आगे ई की मात्रा, ये ई की मात्रा जो होती है हमेशा ही व्यंजन के आगे आती है। बड़ी ई की मात्रा होती है व्यंजन के पीछे लगती है। यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन सी मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है, कौन सी मात्रा उसके आगे लगती है, कौन सी उसके ऊपर लगती है, कौन सी नीचे लगती है, कौन सी उसके पैरों में लगती है। तन, आ की मात्रा जो है व्यंजन के हमेशा पीछे लगेगी। ध्यान दीजिए, ताला, त आ ल आ, ताला। तिनका, त से क्या हो गया, छोटी की मात्रा इधर आई, क्या बन गया, तिनका। क की मात्रा मैंने क्या बोला है, व्यंजन के पीछे आएगी। ई की मात्रा व्यंजन के आगे आएगी। देखिए यहाँ पे हम गलत है, बिल्कुल नहीं। बड़ी ई की मात्रा जो हमेशा व्यंजन के पीछे आएगी। तीर, चलो यहाँ तो मैंने त का ही एक एग्जाम्पल लिया है, आपको त व्यंजन लिया है। यहाँ देखिए, मैं आपको आजकल जो हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध बात हो रही है, किसानों की चल रही है, तो यहाँ देखिए किसान मैं लिखती हूँ। ये देखिए किसान लिख दिया। मैंने क्या बोला था, क। छोटी की मात्रा जो है हमेशा व्यंजन के किसके आएगी, किस तरफ आएगी, ध्यान से देखिए, आगे। छोटी की मात्रा किसकी तरफ आएगी, आगे। आ की मात्रा किस तरफ आएगी, व्यंजन के पीछे। स हमारा व्यंजन है, क हमारा व्यंजन है, न हमारा व्यंजन है। लेकिन हमें ये पता, हम किसान कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। अगर हम किसान ऐसे लिख दिया, हमने मान लो किसान ऐसे लिख दिया, किसान, हमें पता नहीं है, हमने किसी ने बोल दिया कि किसान ने ये काम किया, हमने उस लाइन को लिखना है तो हमने ऐसे लिख दिया किसान। लेकिन ये हम फिर हमारे दिमाग में आएगा, नहीं, हमने उस चार्ट में क्या देखा था कि छोटी ई की मात्रा जो है वो व्यंजन के आगे आएगी, मैंने तो इसके पीछे लिख दी, इसीलिए मेरा किसान गलत है। अब इसमें आगे लिखूंगी। और अ की मात्रा मैंने कहा है, पीछे आ गई। अ की मात्रा हमेशा व्यंजन के पीछे आ जाएगी। हाँ जी बच्चे, यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि कौन सी मात्रा किसके। अब ये देखे बड़ी की मात्रा, तीर, तुम, यहाँ पे धीर, धीर भी लिख सकते हो, धीर, धीर हृदय वाला है, धीर। आगे ना व्यंजन के पीछे कोई भी अक्षर, कोई भी व्यंजन ले लो, लेकिन मात्रा का अपना स्थान कभी नहीं बदलता है। अ की मात्रा का कोई निशान नहीं होता। आ की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है और छोटी ई की मात्रा जो है व्यंजन के हमेशा आगे लगती है, लेफ्ट साइड पे। बहुत इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं आजकल, उनको लेफ्ट राइट जल्दी समझ आता है, दाईं और बाईं तरफ की बजाय। इसीलिए मैं उन बच्चों को भी बता रही हूँ जो लेफ्ट राइट सोचते हैं। अगर त की मात्रा जो है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कौन सी आती है, बड़ी की मात्रा, तीर। लेकिन हम तो छोटी त को छोटी जो है हमेशा व्यंजन के आगे और बड़ी हमेशा व्यंजन के पीछे लगती है। और ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, तुम, तुम। अब ये तो त हो गया व्यंजन, कुम, कुम,
कुमकुम कैसे लिखोगे? हम ये तो लिखेंगे नहीं कुम कुम, कुम कुम तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम क्या कहें? कुमकुम। तो क्या है, हमें पता है व्यंजन के नीचे आती है ऊ की मात्रा, इसीलिए हमारा अक्षर जो है कभी गलत नहीं होगा। बड़े ऊ की मात्रा तुलिका, ये यहाँ पर व्यंजन के नीचे आएगी। री की मात्रा कहाँ है? तृण। अब यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल किसानों का ही चल रहा है, तो हम किसान की बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? और कृषक। ये देखिए कृषक आ गई ना उसके का के पैर के नीचे। अब री, अब कृषक, री की मात्रा हमारे यहाँ व्यंजन के नीचे आती है, कृषक। और कोई भी सेंटेंस ले लो, आपको पता चल जाएगा। तृण, कृपान, कृपान, जैसे ये देखिए कृपान। कोई भी व्यंजन ले लो, जो री की मात्रा आती है ये उसके नीचे ही आएगी, ये कभी नहीं। चाहे आप कितनी ही किताबें लिख लो, कितनी किताबें पढ़ लो, लेकिन ये नियम जो है यहीं के यहीं रहेंगे कि आ की मात्रा व्यंजन के पीछे आती है, छोटी की मात्रा व्यंजन के आगे आती है, ई बड़ी ई की मात्रा जो है व्यंजन के पीछे आती है, और ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे, बड़े ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे आती है। तो क्या है? तृण, री व्यंजन के नीचे। ए की मात्रा कहाँ आ गई? तेल, ये व्यंजन के ऊपर आ गई। तैरना, ये भी व्यंजन के ऊपर आ गई। तोता, तक ओ तोता, तोलिया, ये क्या है? ये सारी व्यंजन के ऊपर आ गई। अब आपने ये उतार लिया होगा ये चार्ट, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ, थोड़ा सा और नीचे से आप लिख लो बच्चे। अब मैं थोड़ा सा रब करूँगी और लाइनें लिखने के लिए, आप तब तक नीचे वाला उतार लो, ठीक है राजे? ठीक है, समझ आ गया आपको? ठीक है। अब मैं आपको आगे जरूरी जो लाइनें हैं, अब देखिए ये ध्यान देना जरा। आ, फर्स्ट पॉइंट जो है आ, ई, ओ और औ की मात्रा है। ये तो वैसे मैंने चार्ट में बता दिया, लेकिन फिर भी लर्न करने के लिए आपको बता देती हूँ। ये मात्राएं जो हैं व्यंजन के पीछे लगती हैं। पीछे लगती हैं। ये नियम कभी नहीं बदलेंगे। आ, ई, ओ और औ की मात्रा जो है वो व्यंजन के पीछे लगती है। ई की मात्रा, ये ध्यान देना जरा, ई की मात्रा, ये देख लो नजर, ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। आगे लगती है। थर्ड पॉइंट है, बस 4 पॉइंट है आपके इसके। ऊ, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इससे आपकी हिंदी की गलतियां जो हैं वो कम से कम क्या होंगी नहीं। क्योंकि जब भी आप इन मात्राओं का प्रयोग करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये नहीं, ये मात्रा किसके नीचे लगनी है? व्यंजन के आगे लगनी है या नीचे लगनी है या ऊपर लगनी है? मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ये नीचे से उतार लिया, ठीक है। के नीचे लगती है। आगे क्या है? फोर्थ पॉइंट देखिए, ए की मात्रा जो है व्यंजन के ऊपर लगती है। ए व ए की मात्रा
व्यंजन के ऊपर लगती हैं। अब पता लग गया कौन कौन सी ऊपर लगती हैं, कौन सी नीचे, कौन सी आगे, कौन सी पीछे। अब इससे बताओ, आपको कोई भी वाक्य लिखोगे तो आपको गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, राम स्कूल गया। स्कूल, चलो हम और कर देते हैं ताकि ज़्यादा हमारी मात्राएं पता लग जाएं। स्कूल को गया, राम स्कूल को गया। अब राम, आ की मात्रा, ये देखो मैंने क्या बोला था, व्यंजन के पीछे लग गई। छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा नीचे लग गई उसके। स्कूल को, ओ की मात्रा किसके लगी है, व्यंजन के पीछे लग गई। आ की मात्रा व्यंजन के पीछे लग गई। अब पता चल गया, आ ई ओ की मात्राएं जो है व्यंजन के पीछे लगती हैं। ई की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। ऊ, और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। अच्छा बच्चों, आपको समझ आ जाया होगा कि मात्राओं का उपयोग किस तरह प्रयोग किया जाता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।